नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक स्टॉक को जिसके आज क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं। वीकेंड के दौरान मैंने आप सभी के साथ एक स्टॉक डिस्कस करा था, वो था जीएमआर एयरपोर्ट्स, जीएमआर इंफ्रा के नाम से भी आप उसे अच्छे से जानते हैं। और एक ही व्यू था मेरा कि इनका एयर पैसेंजर डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था दिसंबर का, और मे बी ये स्टॉक आपके लिए रिजल्ट्स के दम पर पैसा बना के दे सकता है। आज स्टॉक लगभग 3-3.5% तक भागा था और अभी आधे परसेंट के करीब ऊपर है, वापस से नीचे आ रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर 75 की रेंज के आसपास आता है, इसमें आप लगाइए पैसा थोड़ा बहुत, और होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इनकेस रिजल्ट्स के दम पर गिर गया, लॉस और होने लगा हमें 10% तक का, तो आप होल्ड कर लो। वो कैपेसिटी भी आपके पास होनी चाहिए, उसी अमाउंट में पैसा लगाना। क्योंकि स्टॉप लॉस मैं शेयर कर नहीं पा रहा हूं आप सभी के साथ, एक इवेंट को प्ले कर रहे हैं। वैसे इवेंट को कभी प्ले करना नहीं चाहिए, नॉर्मली मैं भी अपनी वीडियोस में यही कहता हूं, बट कभी कभार क्या होता है कि शेयर मार्केट में ना पैसा बनाने का ज्यादा दिल करता है और उसी के चलते लॉस भी होता है, जो कि जितनी रिस्क उतना रिवॉर्ड होता है। ये आप सभी को भी पता है, हमें भी पता है, बट कभी कभार ले लेनी चाहिए। जब 100 में से 90 चीज अच्छी दिख रही हो, 10 तो अनप्रिडिक्टेबल हमेशा रहेंगी ही रहेंगी मार्केट में, 100% कुछ नहीं होता। तो मैं आप सभी के साथ व्यू शेयर करता हूं। इसी प्रकार एक और स्टॉक मेरे को इस समय बाजार में दिख रहा है जो आज रिजल्ट्स पेश करने वाला है। इसको मैंने पूरी तरीके से देखा और फिर मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जितनी चीजें मैंने नोटिस करी हैं, जितनी चीजें मुझे अच्छी लग रही हैं और क्या खराब है, वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। फाइनल डिसीजन आप ही का होगा कि लेना है नहीं लेना है। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक की तरफ। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों नूवोको विस्तास। एक बार दोबारा बताता हूं, नूवोको विस्तास कंपनी का नाम है। और काफी लोगों को प्रॉब्लम होगी सर्च करने में, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके नाम की स्पेलिंग वगैरह लिख दूंगा। बाकी NUVOCOVISTAS विस्तास, ये कंपनी का नाम है और ये एक सीमेंट कंपनी है। इसी के दौरान बाजार में 300 पॉइंट्स की तेजी आते हुए दिख रही है निफ्टी में, तो सबको मुबारक हो। ये एक सीमेंट कंपनी है और शेयर का प्राइस करंटली 354 यानी 354 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब जो चीजें बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिए और सुनिएगा, जो चीज मेरे को अच्छी लग रही है। पहली बात तो सीमेंट सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं। अंबुजा के तो नंबर आए नहीं, बट चल रहा है वो। एसीसी देखा आपने अभी मंगलम सीमेंट देखा, आपने अल्ट्राटेक भी देखा। तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन भी अच्छा आ रहा है। अब मैं नूवोको विस्तास की बात करूं तो हम जब रिजल्ट्स को देखते हैं तो क्या चीजें चेक करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसी परफॉर्मेंस रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी परफॉर्मेंस रही है। अगर मैं इसका क्वार्टर लास्ट यानी कि जिससे कंपेयर करेंगे हम क्वार्टर 2 से, वो देखूं और लास्ट ईयर का क्वार्टर 3 देखूं दिसंबर, जिससे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं आने वाले नंबर्स को, तो बेस जो जिससे कंपेयर करेंगे वो बहुत ही कमजोर है। यानी कि कंपनी ने हल्का भी मुनाफा पेश कर दिया ना, तो वो आउट परफॉर्म दिखेगा हमें स्क्रीन पे। अब उसके ऊपर बाजार में ये शेयर कैसा रिएक्ट करता है वो तो देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे कह रहा हूं मैं ये सारी चीजें। तो सितंबर का जो मुनाफा है कंपनी का, वो पता है कितना है? 1,53,00,000 यानी 1.5 करोड़ का मुनाफा है केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर 2 करोड़ भी आ गया तो भी 30% का जंप हो जाएगा। 2 करोड़ का मुनाफा भी पेश कर दिया कंपनी ने। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत छोटा बेस है। अब कंपनी ने 5-7 करोड़ का बेस प्रॉफिट पेश कर दिया तो वो मल्टीबैगर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मल्टीबैगर इन द मीन प्रॉफिट मल्टी फोल्ड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कंपनी नॉर्मली करती नहीं है प्रॉफिट पेश। मैं देख पा रहा हूं यहां पे मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 200 करोड़ का मुनाफा किया था, जून में 15 करोड़ का, और सितंबर में घटकर 1.5 करोड़ का रह गया केवल। तो ये फ्लो जा रहा है। अगर ऐसे ही गड्ढे में कूदना होगा तो फिर ये अभी घाटा और पेश कर देगी, तो फिर खराब नंबर है। लेकिन वापस रिबाउंड करती है जैसे बाकी की सीमेंट कंपनियां कर रही हैं, तो फिर अच्छा हो जाएगा। अगर लास्ट ईयर दिसंबर की बात करूं तो 75 करोड़ का घाटा था। तो ये आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कंपनी जो है ऐसे मतलब 75 करोड़ के घाटे से कंपेयर करोगे इस बार के मुनाफे में ईयर ऑन ईयर बेस पे, और 1.5 करोड़ के मुनाफे से आप कंपेयर करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो बेस तो बहुत छोटा है। अगर मैं नोटिस कर पाऊं इस दौरान तो सेल्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लास्ट ईयर 2600 करोड़ की सेल थी और लास्ट क्वार्टर में 2572 करोड़ की। तो सेल्स में दिक्कत नहीं है। जब प्रॉफिट घट रहा है, देखिए प्रॉफिट किसी भी कारण घट सकता है। हो सकता है टैक्स ज्यादा लग गया हो सकता है अदर इनकम में दिक्कत आ गई हो, एक्सपेंसेस बढ़ गए हो। लेकिन अगर आपकी सेल्स ठीक है तो कंपनी ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें ना, वहां भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, वो जंप ही कर रहा है।
तो मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो रडार पे रखना चाहिए और ये कर सकता है आउट परफॉर्म। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी बताता हूं, और ये मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ भी शेयर करी हुई स्टॉक है, सेम चीजें ही शेयर करी है, कुछ डिफरेंट शेयर नहीं करा। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना तो एक स्टॉक ये जो है ना रेंज में घूम रहा है, और मेरे को लगता है रेंज का ब्रेकआउट देना चाहिए अगर नंबर्स में कुछ खास आ गया, पॉजिटिव आ गया तो, और नहीं आता है तो वापस से नीचे चला जाएगा जहां पे 330 रुपए तक स्टॉक चला जाता है, तो ये डाउन साइड दिखती है। ऊपर में 370, 380, 390 और मे भी 400 भी दिखता है। अगर बात करूं थोड़े बड़े समय की, तो स्टॉक जब लिस्ट हुआ था वहां से कंटिन्यू टूटता रहा, टूटने में इसने बीच में लो लगाया 270 रुपए के करीब का, रिबाउंड हुआ 400 रुपए तक गिरा, कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी, और मेरे को लगता है भागना चाहिए वापस 400, और फिर फाइनली कहीं ना कहीं यहाँ से 1 से 1.5 साल का व्यू है अगर किसी का, और सीमेंट सेक्टर में अच्छा आउटलुक रहा, तो ये स्टॉक 550 के लेवल्स आपको दोबारा दिखाएगा। तो ये मेरा एक स्टॉक है जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी, अभी अभी चीजें जितनी भी आती है वो दिख रही हैं, बट वही है, रिस्क है। देखो यार, शेयर में जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम रिस्क को प्ले कर रहे हैं। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।